तो हेलो गाइस दोस्तों, भारतीय भवन क्लास 10 का जो केमिस्ट्री है यानी रसायन शास्त्र, उसका फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसका हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितना है, 1 से लेकर पूरा यहाँ तक 20 तक, ठीक है, 1 से लेकर 20 तक जितना भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है पूरा का यहाँ पे आंसर आपको बताया जा रहा है, ठीक है, और समझाया भी जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन बाई क्वेश्चन दिखाते और बताते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों और प्रतिफलों को किन रूपों में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो देखिए रासायनिक जो समीकरण होता है उसमें अभिकारक क्या होता है, जो अभिकारक होता है तीर के बाईं ओर की अभिकारक तथा दाईं ओर की क्या होता है, प्रतिफल होता है, ठीक है। तो इसमें आप यही लिख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण में तीर के बाईं ओर अभिकारक को तथा दाईं ओर उत्पादों या प्रतिफलों को दर्शाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। तो देखिए रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर का चिन्ह का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अभिकारकों और प्रतिफलों के परमाणुओं की संख्या का स्पष्ट पता चल सके, ठीक है। जितना भी मतलब अभिकारक में कितना परमाणु की संख्या है तथा प्रतिफल में कितना परमाणु की संख्या है उसका स्पष्ट पता चल सके, इसलिए भी किया जाता है। तथा अभिक्रिया की दिशा भी दर्शाया जाता है, ठीक है। तीर का प्रयोग अभिक्रिया की दिशा यानी कि जिस तरफ तीर होगा यानी समझ आएगा कि उस तरफ उत्पाद बन रहा है, यानी उस तरफ प्रतिफल है, ये भी इसका इसलिए भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या समीकरण H2 + Cl2 यहाँ पे तीर का निशान है 2HCl संतुलित है। तो देखिए इधर भी है यानी कि तीर के इस तरफ अभिकारक में 2 हाइड्रोजन है, उधर भी 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन है, उधर भी 2 क्लोरीन, यानी हाँ संतुलित है, ठीक है। और संतुलित नहीं होता है तो संतुलित कैसे किया जाता है आप कमेंट कर सकते हैं, हम वीडियो इस पर भी ला देंगे, ठीक है। अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अभिकारक सरल प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पे उत्तर नहीं लिखा है लेकिन इसका आंसर हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया, जिसमें अभिकारक क्या होता है सरल प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, मतलब एकदम छोटे छोटे प्रतिफल में, ठीक है, उसको अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। अपघटन और वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक प्रतिफल बनाते हैं, ठीक है। मतलब कि जिसके अभिकारक में 2 या 2 से अधिक हो यहाँ पे यौगिक, ठीक है, लेकिन प्रतिफल में उसको अभिक्रिया कराने के बाद प्रतिफल में एक यौगिक का निर्माण होता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और ठीक इसका अपोजिट क्या होगा कि अभिकारक में एक हो और प्रतिफल में बहुत सारे यौगिक उत्पन्न हो, उसे हम लोग वियोजन कहते हैं और इसका आंसर हो जाएगा संयोजन, ठीक है। तो ये दोनों कन्फ्यूजन आप मत रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करते हैं, ठीक है। तो उभय विस्थापन, ठीक है, उभय विस्थापन अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करते हैं, उभय विस्थापन या फिर द्विविस्थापन भी से कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, उभय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण सिर्फ समीकरण के रूप में लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि Na + Cl + Ag + NO3, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा AgCl + Na + NO3, ठीक है। ये उभय विस्थापन का एक अभिक्रिया का समीकरण है, ठीक है, इसका उदाहरण है समीकरण का। अब आइए, क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है? जी हाँ, कॉपर क्या है, आयरन से अधिक क्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्या संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो देखिए ऑक्सीकरण अवकरण यानी रेडॉक्स अभिक्रिया, तो देखिए हाँ संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्या उभय विस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है? तो नहीं है, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया है लेकिन उभय विस्थापन ऑक्सीकरण अवकरण यानी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हमारे शरीर में भोजन का पाचन अपघटन अभिक्रिया है, ठीक है, क्या है, अपघटन अभिक्रिया। उसका बाद क्वेश्चन है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के 2 उदाहरण दे, ठीक है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के 2 उदाहरण क्या है, हाइड्रोजन + क्लोरीन यानी H2 + Cl2, फिर प्रकाश हो जाएगा और उसका प्रतिफल में क्या हो जाएगा 2HCl, वैसे ही 2AgCl प्रकाश, उसका प्रतिफल में 2Ag + Cl2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है, ठीक है, दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है? तो जब भोजन खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो उसमें दुर्गंध आने लगती है, इसे दुर्गंध युक्त पदार्थ कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो भोजन होता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं वायु में तो उसके ऊपर क्या होता है, दुर्गंध आने लगता है, यानी बदबू आने लगता है, तो उसे ही हम लोग दुर्गंध युक्त खाद्य कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ताज़ा खाद्य पदार्थ, ठीक है, ताज़ा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए कोई एक उपाय बताएं। तो ताज़ा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए उसे रेफ्रिजरेटर, ठीक है, यानी कि फ्रिज में रखना चाहिए, ठीक है, ये एक हो गया। या फिर ये लिख सकते हैं कि बर्तन से ढक देना चाहिए।
ये इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। देखिए संतुलित करें, यहाँ पे FeSO4, ठीक है। उसके बाद इसको गर्म किया जा रहा है और प्रतिफल में क्या बन रहा है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन में देखिए अगर तो देख सकते हैं FeSO4, यहाँ पे FeSO4 सब एक है, Fe एक है और SO कितना है 4 है, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर हम प्रतिफल में देखें तो देख सकते हैं Fe2 है और SO कितना है 8 है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जिसमें कम है यानी कि यहाँ पे FeSO4 कम है, ठीक है, और ये सब ज़्यादा है, तो हम FeSO4 में ऐसा कौन सा वर्ड मिलाएंगे कि क्या हो जाएगा, सब एकदम बराबर हो जाएगा, ठीक है। कौन नंबर मिलाएंगे तो देखिए 2 अगर हम लगाते हैं तो 2Fe हो जाएगा, 2Fe ये मैच हो गया। और SO4 और 4 है और 4 से 2 मल्टीप्लाई होगा 8 यानी कि 8SO भी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे संतुलित हो जाएगा अगर हम सिर्फ 2 लगाए तो, ठीक है। तो सिर्फ FeSO4 में 2 लगा दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ऐसी अभिक्रिया का उदाहरण दे जिसमें 2 यौगिक परस्पर संयोग करके एक एकल यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है, यानी कि वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, क्योंकि नहीं संयोजन अभिक्रिया, सॉरी, संयोजन अभिक्रिया में 2 यौगिक क्या होता है, परस्पर संयोग करके एकल यौगिक बनाता है, निर्माण करता है, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए तो संयोजन अभिक्रिया के एक उदाहरण क्या है कि CaO ले लीजिए और CO2 दोनों को मिक्स कीजिएगा तो CaCO3 बनेगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समीकरण NaOH प्लस HCl, ठीक है, तीर का निशान है, उसके बाद NaCl प्लस H2O द्वारा निरूपित अभिक्रिया एक उदासीन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया का दूसरा नाम ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभिक्रिया H2O, ठीक है, अभिक्रिया H2O प्लस F2, अभिक्रिया H2O प्लस F2 तीर का निशान है, HF प्लस HOF में कौन पदार्थ ऑक्सीकारक है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीकारक है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का त्याग कौन कर रहा है, हाइड्रोजन कर रहा है, ठीक है। जो ऑक्सीजन का त्याग करता है वो क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है, लेकिन जो ऑक्सीजन का ग्रहण करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है वो अकारक होता है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन को ग्रहण करते हैं वो ऑक्सीकारक, और हाइड्रोजन को जो ग्रहण करते हैं वो अकारक। जस्ता, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जस्ता के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, किंतु कॉपर यानी तांबा के साथ अभिक्रिया नहीं होती है, क्यों, ठीक है। तो क्योंकि तांबा जो है जिंक की अपेक्षा कम क्रियाशील धातु है, ठीक है, इसका आंसर डायरेक्टली यही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन सा है, ठीक है। तो पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव ब्यूटेन है, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता है वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पे यानी कि किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए, अति लघु चाहिए या फिर दीर्घ उत्तरीय चाहिए, कुछ भी चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, हम ला देंगे, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।